पे हम डिस्टेंस एंड टाइम के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए जो ये ग्राफ होता है ना, इसमें हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लेते हैं डिस्टेंस को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लेते हैं टाइम को। अब देखिए इस ग्राफ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा तो उसके लिए एक फ्लैट लाइन बनेगी। ठीक है, ये फ्लैट लाइन किस तरह से बनती है, ये एक तरह से पैरेलल होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। अब जब पैरेलल होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग तो इसका मतलब है कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो है स्टेशनरी। ठीक है, क्योंकि इसमें यहां पे जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज नहीं होती है। अब डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगी तो मतलब वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ठीक है, इसमें टाइम बढ़ता रहेगा क्योंकि टाइम किसी भी चीज के लिए रुकेगा नहीं। मान लीजिए यहाँ पे अभी 10 बजे हैं, ठीक है, रुकी हुई है ये चीज, कोई भी एक कार हो सकता है, कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, और यहाँ पे 1 बज गए। ठीक है, तो ये टाइम बढ़ा है जबकि डिस्टेंस नहीं बढ़ी है। इसी तरह से यहाँ पे एक और ग्राफ है, इसमें क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो टाइम है, देखिए ये भी बढ़ रहा है यहाँ पे, और जो डिस्टेंस है ऊपर की तरफ ये भी बढ़ रही है। पहले भाई यहाँ पे 0 पे रही होगी, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, इस तरह से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे भी टाइम बढ़ रहा है। मान लो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, फिर यहाँ पे 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो इसके लिए आएगा आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी है, बट डिफरेंस तो इतना है ना दोनों में कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल रहे तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब कि स्टेशनरी है। ठीक है, रुका हुआ है ऑब्जेक्ट। चलिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं कुछ, इनको करेक्ट डिस्क्रिप्शन से मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, ये फ्लैट लाइन दी गई है एक, मतलब इसके क्या है, पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक ये चीज रुकी हुई है, स्टेशनरी है, और उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ा है। तो ये चीज किस में है, देखिए कांस्टेंट स्पीड से किस में आगे बढ़ा है, और पहले वो स्टेशनरी है, तो ये है डी। इसमें एक कार स्टेशनरी थी पहले और फिर उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो इसके लिए आ जाएगा आपका डी। सेकंड देखिए यहाँ पे ये एक स्पीड है कोई, इस पे चल रही है, ठीक है ना, कार, और यहाँ पे देखिए कार के लिए पूछेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कार यूज कर रहा हूँ वर्ड। पहले ये कार एक स्पीड से चल रही है, फिर उसके बाद इसकी जो ये लाइन है, ठीक है, ये थोड़ी ऊपर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे टाइम तो बढ़ ही रहा है बट डिस्टेंस थोड़ी ऊपर की तरफ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले कांस्टेंट स्पीड से थी, फिर उसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो गई, स्पीड बढ़ गई है इसकी यहाँ पे। तो स्पीड किस में बढ़ी है, देखो यहाँ पे सी में बढ़ी है, कि कार एक सर्टेन स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, फिर उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये सी में हुई है, तो यहाँ पे सी लिख दूंगा मैं। थर्ड देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे, तो सीधा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो कांस्टेंट स्पीड से किस में मूव कर रही है, ये है बी, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा बी। अब यहाँ पे ये चौथा ग्राफ है इसका, इसमें क्या है कि एक कांस्टेंट स्पीड है, इससे चल रही है कोई गाड़ी, यहाँ पे कार, और फिर ये फ्लैट हो जाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ये क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब है कि वो रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी आगे, बट इसका जो टाइम है वो बढ़ता रहेगा। अब टाइम बढ़ता रहेगा तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले कांस्टेंट स्पीड, फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, तो ये है ए।